नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 8 वर्षों में सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार ने बहुत बड़ी मदद की है। मैं उसके लिए हृदय से सबका आभार प्रकट करता हूं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे? जनता से जुड़े मामले हैं, हम उन पर विचार रखना चाहेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ होते थी तो टूटी सड़कों से हमारा पाला पड़ता था। आज उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेस वे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना हो जो गांव को सीधे प्रमुख मार्ग पर जोड़ती है, सभी मार्गों पर सफलताएं हासिल किए हैं। 2017 से पहले बिजली दिन में आती थी या रात में आती थी, आज 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। 2017 में पहले अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, आज अस्पताल में डॉक्टर समय पर बैठे हैं। पूरे प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। जिले में सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज सभी जिले में सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। KEGMC में 5000 बेड का ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं। पेयजल के मामले में प्रगति हासिल की है। आज लखनऊ में चिकनकारी घर घर में चल रही है। हर गरीब को पक्का मकान उत्तर प्रदेश सरकार ने देने का काम किया है। होली दीपावली पर निःशुल्क उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आज 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी शासनकाल में लूट का घसोट होती थी। 2017 से पहले समाजवादी सरकार में सरकारी पैसे से सफाई में डांस कराया जाता था। समाजवादी सरकार में खनन घोटाला बंदर बांट होती थी। करता हूं, आपने इन 8 वर्षों में सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार की बहुत बड़ी मदद की है। मैं उसके लिए हृदय से आपका सबका आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं इन 8 वर्षों में स्पष्ट नीति, साफ नियत, प्रतिबद्धतापूर्ण नियोजन ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे और आज उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित होने की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश के समेकित ढांचे पर विकास की बात करें, डेवलपमेंट पर चर्चा करें, तो प्रमुख रूप से जो जनता से सीधे जुड़े मसले हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर, हम उन पर विचार रखना चाहेंगे। सबसे पहले हम सबको याद है उत्तर प्रदेश राज्य में जब उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती थी तो टूटे सड़कों से हमारा सामना होता था। आज उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया है। इसके अलावा सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला यदि कोई राज्य पूरे देश में है तो उत्तर प्रदेश है। 6 एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चल रहे हैं, 6 से अधिक पाइपलाइन में है और बड़ी संख्या में प्रस्तावित है। आप देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में गाड़ियों की गति को आवागमन के साधनों के माध्यम से हमने बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। पहले आप देखेंगे, यदि गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो परिणाम अच्छी सड़कों का होता है, गरीब जनता जब गाड़ियां टूटती थी, समय का बर्बादी होती थी, सीधा उन पर पड़ता था। आज हम कह सकते हैं कि गाड़ियों की मेंटेनेंस के साथ साथ समय में भी बड़ी बचत करने का काम इन सड़कों के माध्यम से प्रदेश की जनता को सीधा लाभ पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना हो जो गांव को सीधे मुख्य मार्ग से जोड़ती है, सभी गांवों को हमने मुख्य मार्ग से जोड़ने में सफलताएं हासिल की है। ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग ने भी गांव की जो इंटरनल रोड्स हैं उनको भी हमने बेहतर बनाने में कामयाबी हासिल की है। आज उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी गांव में मैं कहता हूं, आप जाकर के देखेंगे जितने भी गांव के मुख्य मार्ग हैं, गांव के अंदर के जो मुख्य मार्ग हैं, उनको भी हमने बेहतर बनाने का काम किया है। कंक्रीट की रोड या इंटरलॉकिंग टाइल की रोड बनकर के खड़ी हुई है।
गांव के लोगों के जीवन स्तर को उठाने में हमने कामयाबी हासिल की है। सड़क डेवलपमेंट का मुख्य किरदार होता है वो आंखों से दिखता है। जब बेहतर सड़क होगी तो कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बिजली के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य के हालत क्या थे? एक सप्ताह 2017 से पहले बिजली दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। मात्र कुछ जिले वीआईपी थे, सभी जिलों को बिजली नहीं मिलती थी। आज 75 के 75 जिलों को बराबर बिजली, 24 घंटा बिजली जिला मुख्यालय को, 22 घंटा तहसील पे, गांव में 18 घंटा बिजली। उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में बिजली उपयोग के मामले में धीरे धीरे नंबर 1 राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। 2017 से पहले मैक्सिमम 20,000 मेगावाट जिस दिन बिजली हम खर्च कर लेते थे, माना जाता था पूरे देश में रिकॉर्ड है। लेकिन पीक आवर में आज हम 33,000 मेगावाट से अधिक बिजली खर्च कर रहे हैं और सुव्यवस्थित ढंग से सभी जिलों को बराबर बिजली दे रहे हैं। कौन सोचता था किसानों को निःशुल्क बिजली का कनेक्शन मिलेगा उनके सिंचाई के लिए? सभी किसानों को, उत्तर प्रदेश राज्य में किसानों को बिजली का कोई बिल देना नहीं पड़ रहा है। उसके लिए अलग से फीडर लाइन तैयार करके उनको बिजली उपलब्ध किसानों को कराई जा रही है। स्कूलों का क्या हाल था? प्राइमरी स्कूलों का हाल यह था, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बिल्कुल खंडहर बन गए थे। कायाकल्प योजना हमारी प्रदेश में लागू की माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। कायाकल्प योजना के माध्यम से विद्यालय के पूर्व छात्रों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सीएसआर के माध्यम से हम लोगों ने प्रेरित किया। बेसिक शिक्षा के सभी स्कूलों को, 95% से अधिक स्कूलों को कायाकल्प योजना के तहत हमने उच्चीकृत किया है, नवीनीकृत किया, बाउंड्री वॉल बनाई, बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर, स्मार्ट क्लासेज बनाए हैं, बच्चों को निःशुल्क ड्रेस प्रदान की है, बच्चों को निःशुल्क जूता मोजा, पाठ्य पुस्तकें, क्वालिटी गुणवत्तापरक मध्याह्न भोजन। आज हम कह सकते हैं, आंकड़ा पत्रकार मित्र नोट कर लें, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बेसिक शिक्षा में 1 करोड़ 12 लाख बच्चे थे। आज बेसिक शिक्षा में 1 करोड़ 92 लाख बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा में हमने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। आप सबको पता, उत्तर प्रदेश राज्य नकल माफिया कितने हावी थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं अभी भी समाप्त होने के कगार पर हैं, अभी भी समाप्त हुई हैं। नकल माफिया दूसरे प्रदेशों से आकर प्रदेश में बच्चों का भविष्य बिगाड़ते थे। हमें गौरव हासिल है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के बुद्धि के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं मिली। पूरी तरह से नकल विहीन परीक्षा करा करके माध्यमिक शिक्षा ने साबित कर दिया है कि आने वाली जो कल की पीढ़ी है वो उत्तर प्रदेश राज्य के युवा पूरे देश के कंधों का भार अपने पर उठाने के लिए तैयार हैं। एक योग्य, परिश्रमी, मेधावी युवा उत्तर प्रदेश ने तैयार करने का काम किया है। हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। यूनिवर्सिटी की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। हमने नैक ग्रेडिंग का नाम ही नहीं सुना था। आज उत्तर प्रदेश राज्य में सभी बड़े विश्वविद्यालय नैक ग्रेडिंग में A+ या A++ ग्रेडिंग में चल रहे हैं। हमारे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, डिग्री कॉलेजेज हैं, बेहतर ढंग से शैक्षिक कैलेंडर बनाया गया है। महामहिम राज्यपाल महोदया ने विशेष रुचि लिया है नैक ग्रेडिंग में। विश्वविद्यालयों को, डिग्री कॉलेजों को उच्चीकृत करके उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाए। अस्पतालों के बारे में आप सब जानते हैं, 2017 से पहले अस्पतालों में क्या होता, समय से नहीं बैठते थे, स्टाफ गायब रहता था, कई अस्पतालों में ताले लगे थे। आज सभी अस्पतालों में सुनिश्चित ढंग से चिकित्सक बैठते हैं, सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं। हमने एसेंशियल ड्रग लिस्ट को बढ़ाया है। आज 298 प्रकार की दवाइयां हमारे जिला अस्पताल में उपलब्ध हैं। हमारे CSC पर भी दवाइयां उपलब्ध हैं। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाई उपलब्ध है। 5000 की आबादी पर हमने स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर खोले हैं। 25,500 से अधिक स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य उपकेंद्र, हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। 5000 और अभी हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य उपकेंद्र खोल करके हम 14 प्रकार की जांचें गांव में उपलब्ध करा रहे हैं। 58 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। जच्चा बच्चा का टीकाकरण वही उपलब्ध करा रहे हैं गांव में ही। और सबसे बड़ी बात है, हमने संस्थागत प्रसव में बड़ी प्रगति की है। संस्थागत प्रसव लगभग 85% से अधिक हो रहा है। आज शिशु और मातृ की मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश में बड़ी कामयाबी हासिल की है। मृत्यु दर में कमी लाने का काम किए हैं। हम 100% टीकाकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। जो केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना को बेहतर ढंग से प्रदेश में लागू करने का काम हुआ है। चिकित्सकों की कमी थी पूरे देश में,
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हम मेडिकल कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी करेंगे। 2017 से पहले जब हमें काम करने का अवसर मिला, मात्र 12 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे। आज हम कह सकते हैं कि 80 मेडिकल कॉलेज निजी और सरकारी मिलाकर के पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। कुछ जिले बचे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने की कार्रवाई चल रही है, प्रक्रियाधीन है, वहां भी शीघ्र ही खुल जाएंगे। हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज खुले, उस दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 27 नए नर्सिंग कॉलेज हम बना रहे हैं। मेडिकल की सीट से एमबीबीएस की सीटों को लगभग 3 गुना किया है। एमएसएमडी की सीटें भी लगभग 2 गुने से अधिक हुई हैं। हम कह सकते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई में उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि सीटी स्कैन की सुविधाएं जिला पर नहीं थी, हर जिले में सीटी स्कैन की सुविधा आज उपलब्ध है। डायलिसिस की सुविधा सिर्फ बड़े जिलों में थी, सभी जिलों में 10-10 बेड डायलिसिस की उपलब्ध है। अब उसके लिए लखनऊ, कानपुर, बड़े शहरों में डायलिसिस किडनी के मरीजों को चक्कर काटना नहीं है। हमने पीजीआई को, इनके जो हमारे सीसीएम यूनिट है उसको बढ़ोतरी किया है। इमरजेंसी के बेड्स की संख्या में दोगुनी हमने करने में सफलता हासिल की है। केजीएमसी का ट्रामा सेंटर है, उसमें 500 बेड का नया हम ट्रामा सेंटर बनाने जा रहे हैं। हमारे पास केजीएमसी में 4,500 से अधिक बेड हैं और 1,000 हम बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास आप सबको पता केजीएमसी में 9,000 की ओपीडी है। इस प्रकार हमने शुगर के लिए अलग से एक कंट्रोल सेंटर स्थापित पीजीआई में किया है। बच्चों के हृदय में जो वाल्व में छेद पाया जाता था उसका इलाज यूपी में नहीं हो पाता था। हमने बच्चों के इलाज के लिए अलग से पीजीआई में सेंटर स्थापित करने का काम किया। उनको हृदय रोग चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हासिल हुई है। हमारी बहनें जो प्रेगनेंसी के दौरान 3 बार जाती थी अल्ट्रासाउंड के लिए, चक्कर लगाती थी सरकारी अस्पतालों के, हमने स्टेट बैंक के सहयोग से ऐप डेवलप किया है। हम अपनी बहन के मोबाइल पर बारकोड भेजते हैं, अब किसी भी लिस्टेड प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर से वो अल्ट्रासाउंड करा सकती है, कोई पैसा दे नहीं होगा। बारकोड स्कैन करते ही सरकार के खाते से पैसा कट जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं पेयजल के मामले में अद्भुत प्रगति हासिल हुई है। पीने के पानी के लिए इंडिया मार्क का नल की डिमांड होती थी, कुछ गांवों में मात्र हम पेयजल की टंकियां बना पाए हैं। आज पूरे स्टेट में, पूरे लखनऊ में हर गांव को हमने शुद्ध पेयजल से आच्छादित करते हुए घर घर नल से जल पहुंचाने में सफलता हासिल की है। चारों तरफ हम कह सकते हैं कि वास्तव में गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को हमने स्थापित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में कुछ विशेष उत्पाद था। लखनऊ का चिकनकारी उद्योग मशहूर था, हमने उसको प्लेटफॉर्म प्रदान किया, मार्केटिंग की है। आज लखनऊ में चिकनकारी घर घर लखनऊ जिले में प्रचलित है और यहाँ की चिकनकारी उद्योग को पंख लगे हैं, बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे भदोही में कालीन, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, अलीगढ़ के ताले, रामपुर की वायलिन, पीलीभीत की बांसुरी, अमरोहा की ढोलक, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, प्रयागराज का अमरूद, प्रतापगढ़ का हमारा आंवले का मुरब्बा, ऐसे ढेर सारे उत्पाद, टांडा के हाथ के बने वस्त्र, बाराबंकी के हाथ के बने वस्त्र, हर जिले में कुछ ना कुछ विशेष उत्पाद था। उसको हमने संस्थागत रूप प्रदान करते हुए, उसकी मार्केटिंग करते हुए उनको बेहतर स्थिति प्रदान करने का काम किया है। पीएम स्वनिधि के तहत जो स्ट्रीट वेंडर भाई थे उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम किया है। हर गरीब को पक्का मकान मिले, यह भी सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश राज्य गरीबों को पक्का मकान देने में नंबर 1 पर है। लखनऊ में सभी गरीबों को पक्का मकान मिले, शहर से ग्रामीण स्तर तक सबको लगातार हम आच्छादित करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ नए मकान स्वीकृत किए हैं। उज्ज्वला गैस योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन मिले। हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने तय किया होली दिवाली पर हम निःशुल्क रिफिल करेंगे, निःशुल्क सिलेंडर प्रदान करेंगे। अभी होली पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था लखनऊ में, आप सब थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गरीबों की सरकार है। वास्तव में गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। आज हम कह सकते हैं गरीबों को मुख्य धारा में ला करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। अगर आप समाजवादी पार्टी की सरकार से तुलना करेंगे, उत्तर प्रदेश में गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सड़कों पर घूमते थे, एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके लाते थे, सरकारी ठेकों की लूट होती थी, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालते थे, कोई भी सुरक्षित नहीं था। आज रात को 12 बजे भी लखनऊ में आप जाकर के देखें, हजरतगंज में हमारे चौक के अमीनाबाद के दुकानदार भाई दुकानें बंद करके रात को 12 बजे भी लखनऊ में अपने परिवार के साथ चाय, काफी, आइसक्रीम खाकर के जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। आप पत्रकार मित्र अच्छी तरह लखनऊ के हालात को जानते थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में।
तुलनात्मक राज से पहले उत्तर प्रदेश एक जंगल राज था, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। 17 में हमने कहा था भयमुक्त शासन देंगे, वास्तव में भयमुक्त शासन देकर के, गरीबों की सरकार देकर के हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी ने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर प्रदेश की विकास के गति को दुगुना तिगुना करते हुए पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए आगे हम लोग बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, औद्योगिकीकरण के मामले में आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। लखनऊ के चारों तरफ माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में 104 किलोमीटर का पेरिफेरल रोड बना है, 4000 करोड़ की लागत से बना है। दर्जनों फ्लाईओवर बन चुके हैं, दर्जनों पाइपलाइन में है। कौन सोचता था लखनऊ को समेकित विकास? माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी लखनऊ के लोकप्रिय सांसद हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, उनके प्रयासों से लखनऊ को अभूतपूर्व डेवलपमेंट का मॉडल प्रदान किया जा रहा है। पूज्य अटल जी की जो सोच थी, अटल जी की सोच थी लखनऊ को एक मॉडल सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, मैं कह सकता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो जो प्रस्ताव दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ को उसको स्वीकृति नहीं किया, उसको पूरा कराया, डे टू डे मॉनिटरिंग की है। मैं रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि लखनऊ के विकास के लिए आपने जो भी रक्षा मंत्री जी ने कहा उसको पूरा करने का काम किया है। लखनऊ के नागरिक अच्छी तरह समझते हैं लखनऊ में जिस ढंग से ट्रैफिक लोड बढ़ा है, यदि फ्लाईओवर्स न होते, पेरिफेरल रोड न बड़ी होती, लखनऊ में अंडरपास न बने होते, लखनऊ में आधुनिक अस्पताल न बने होते, लखनऊ का हवाई अड्डा आप जाकर के देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेहतर लखनऊ का हवाई अड्डा है। 115 से अधिक फ्लाइटें उतर रही हैं। गोमती नगर का रेलवे स्टेशन पास में देखिए अंतरराष्ट्रीय मानक का बना हुआ है। आपकी ट्रेन अगर रात में 12 बजे है, शाम को जाकर के सो जाइए, भोजन में मिलेगा, कमरा है वातानुकूलित, जब चाहे ट्रेन पकड़ लीजिए। चारबाग के रेलवे स्टेशन को आधुनिक किया गया है। चारबाग का रेलवे स्टेशन पहले सिर्फ इधर ही था, अब आनंद नगर तरफ, आलमबाग की तरफ भी बेहतर डेवलप किया गया है। ऐशबाग से लेकर आलमनगर तक जितने भी शहर के स्टेशन है उनको डेवलप किया गया है। हम कह सकते हैं कि लखनऊ का समेकित विकास है, बिजली के मामले में, पीने के पानी के मामले में, सीवर लाइन के मामले में लखनऊ का समेकित विकास, एक डेवलपमेंट जो चुनौती थी उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि लखनऊ नंबर 1 सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में वास्तव में इन 8 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। लाइन ऑर्डर का हाल आप जानते हैं, गुड्डे बदमाश माफिया लुच्चे लफंगे प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। सरकारी ठेकों पर लूट बंद हो चुकी है। चारों तरफ जो गरीब जनता जिसने आशीर्वाद दिया था भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया था, माननीय योगी जी को आशीर्वाद दिया था, हमारी सरकार ने इन 8 वर्षों में उनको पूरा करने का काम किया। हम सब अब जनता की आकांक्षाओं पर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आने वाले 2 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश की जनता की, लखनऊ की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे और जो भी डेवलपमेंट के काम हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और प्रदेश का एक मॉडल जिले के रूप में डेवलप करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य को पूरे राष्ट्र में नंबर 1 के रूप में स्थापित करने का काम, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ हम कह सकते हैं कि आपको डेवलपमेंट के बारे में सुनने को ही मिल जाता होगा। पत्रकार मित्र 2017 से पहले के हालात भी जानते होंगे। आप सब आए, मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं कि लखनऊ जो आज जो कार्यक्रम है आपने विशेष योगदान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 8 साल बदहाल जैसे शुतुरमुर्ग रेगिस्तान में चोंच को अपना रेगिस्तान के बालू में गड़ा लेता, उसको सामने का दिखता नहीं। अखिलेश यादव जी के पेट में जो पीड़ा है वो पीड़ा इस बात की है कि सत्ता चली गई। उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में जब आपका राज था, सफाई का डांस आप कराते थे सरकारी पैसे से। हमारी सरकार जब बनती है तो सनातन धर्म का झंडा चरमोत्कर्ष पर होता है। प्रयागराज में महाकुंभ होता है जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला वहां लगता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, गरीबों की सरकार होती है, पीएम स्वनिधि के माध्यम से गरीब को बगैर गारंटी के लोन मिलता है। और जब तुम्हारी सरकार होती है तो खनन घोटाला होता है, आबकारी घोटाला होता है, चारों तरफ घोटालों की भरमार होती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार होती है तो विकास की सरकार होती है, गरीबों की सरकार होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार होती है। बोलो तेजी से, माइक दो। लगी है कि नहीं लगी? बोलो भैया। लगी है सर, लगी है। ऐसे उनको सब फैक्ट्री दिखा लो। स्कूटर इंडिया में देखो, बसें अशोक लीलैंड बना रहा, लखनऊ की नहीं बना रहा। बताओ भैया, बोलो पत्रकार मित्र, बताओ ना, माइक दे दो भैया किसी को।
अशोक लीलैंड बना रहा कि नहीं बना रहा, बोलो। अशोक लीलैंड से चला भी रहा है। तब फिर चारों तरफ संडीला बताओ बंदूकें बनाई बेबलेस काट, बताओ चारों तरफ फैक्ट्रियां लग रही हैं, इनका कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, भूख में हाव हाव कर रहे, हाव हाव। सर एक सवाल है सर। को लग रहा कि कैसे क्या जुगाड़ बने तो सैफई में फिर मेला लगे, लेकिन अब कभी हुई वाला नहीं है। यो रोल चालू सर। प्रारंभ करें। जी जी रोल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।